नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं। जब भी हम अपना घर बनाते हैं तो उसमें सब कुछ बेहतरीन, अच्छा, मजबूत लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में चाहे वो ब्रिक वर्क हो वो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे हमारा प्लस्तर वर्क हो वो बहुत अच्छा वर्क होना चाहिए, चाहे हमारा प्लम्बिंग वर्क हो, चाहे हमारा बिजली का काम हो, सब कुछ बहुत अच्छा हम करने की कोशिश करते हैं। पैसा भी पूरा खर्चा करते हैं, पैसा कम भी खर्चा करते हैं तो क्वालिटी अच्छी रखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सब कुछ में हम जब अपना अच्छा दे रहे हैं एफर्ट, तो हमारा चीज़ें भी अच्छी लगनी चाहिए और काम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। काफ़ी बार हमारा सब कुछ अच्छा देने पे, एफर्ट भी अच्छा देने पे काम हमारा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कुछ हमारे नॉलेज में हमारी कमी होती है, जिस कारण से हम चाह के भी वो काम अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। खासकर हम आज की वीडियो फ्लोरिंग के बारे में बात करने के लिए आए हैं। फ्लोरिंग में बहुत सारे लोग पत्थर लगाना पसंद करते हैं, टाइल लगाना पसंद करते हैं, मार्बल लगाना पसंद करते हैं, ग्रेनाइट लगाना पसंद करते हैं। तो और उनमें बहुत सारी बातों का आप लोगों को पता नहीं होता और अपने हिसाब से पत्थर, टाइल या फिर जो भी आप लेके आ जाते हो और बाद में फिर दिक्कत होती है। इसीलिए हम इसी टॉपिक पर आज बात करने के लिए आए हैं, जिसमें कि हम आज पर्टिकुलरली टाइल के बारे में बात करेंगे। जब भी आप टाइल खरीदने जाते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर आप खरीदने जा रहे हो और सही टाइल या फिर सही पत्थर आपके साइड पे, आपके घर पे नहीं आई, तो आपको कितना दिक्कत हो सकती है ये आपको खुद समझ सकते हैं। आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे और प्लस वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होगी, दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा होंगी और बार बार उसमें पैसा लगेगा और दिल को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है जब एक काम सही तरीके से नहीं होता है। और इसलिए दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी आप टाइल लेने जाते हो तो ऐसे में अगर आप सही बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके बहुत सारे पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों सबसे पहले जब भी आप टाइल लेने जाते हो किसी भी शॉप पे, किसी भी दुकान पे, तो वहां पे जाकर जो भी टाइल आपने पसंद करी है वहां पे रेट कंपेयर कीजिए, रेट का पता कीजिए। उसके बाद सिर्फ एक दुकान से नहीं, कई दुकानों से रेट कंपेयर कीजिए। इसका बेनिफिट क्या होगा, आप सही रेट से अपना टाइल ले पाओगे और सही जगह से अपना टाइल ले पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना रेट कंपेयर करना कभी मत भूलिए। जब भी आप जिस टाइल का बारे में पता कर रहे हो, जो टाइल आपको पसंद आई है, वैसी टाइलें आप 2-3 दुकानों में और देखिए, पसंद कीजिए और उसका रेट कंपेयर कीजिए कि कौन सी दुकानों में आपको सही रेट पड़ रहा है। अब उसके बाद आपको रेट आपने कंपेयर कर लिया है तो वहां पे जिस भी दुकान से आपने कंफर्म कर लिया कि टाइल आपको लेनी है, फिर वहां पे 2-3 चीजें आप पूछिए दुकानदार से। पहली पॉइंट ये हो जाता है यहाँ पे कि टाइल का जो है आप रिटर्न पॉलिसी पूछिए। मतलब कि आप बहुत सारी टाइलें अगर लेकर के आते हो, बहुत बार होता है कि हमें टाइल की कैलकुलेशन पता नहीं होती है कि हमें घर में कितनी टाइलें लगनी है। तो ऐसे में हम बहुत सारी टाइलें ले आते हैं, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा ले आते हैं। तो जब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम बहुत ज़्यादा टाइल ले आते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम टाइलें लगा देते हैं उसके बाद भी बहुत सारी टाइलें बच जाती हैं, 10 पेटी 20 पेटी टाइलें बच जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप वो टाइलें वापस नहीं होंगी तो वो पैसे जो आपके वो वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले दुकानदार से ये पूछिए कि जब भी आप टाइल ले रहे हैं कि जब मैं टाइलें बच जाती हैं अगर, तो क्या ये टाइलें रिटर्न हो जाएंगी। अब वहीं पे अगर दुकानदार आपको बोल देता है कि रिटर्न हो जाएंगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे दुकानदार आप जब आपका काम खत्म हो जाता है, जब टाइलें आपकी बच जाती है और आप टाइलें लेके जाते हो तो वो अपना रिटर्न करने से मना कर देते हैं। तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है और बहुत सारे पैसों का भी नुकसान हो सकता है। अब उसके बाद हो जाता है कि बहुत बार आपका 2-4-10 टाइलें बच जाती हैं, तो ऐसे में आपको उन टाइलों को रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। उन टाइलों को आप संभाल के रख लीजिए। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब भी कोई भी टाइल आपका कहीं भी फ्लोरिंग में हो या दीवार में हो, कोई टाइल टूटती है तो वहां को रिप्लेस करने में बहुत आसानी होगी, टाइल आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी है तो। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि कुछ टाइलें आप रिजर्व में, स्टॉक में जरूर रखिए और रिटर्न पॉलिसी का जरूर ध्यान रखिए। जब भी आप रिटर्न करने जाते हो तो ऐसे में इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो भी टाइलों की आपकी पेटी पड़ी है, उन टाइलों की पेटी को ज्यादा नुकसान ना हो, उसके ऊपर जो गत्ता, उसके ऊपर जो कवर है वो ढंग से, प्रॉपर ढंग से उस तरह से हो। क्योंकि दोस्तों काफी बार टाइल रिटर्न लेने के लिए मान जाता है लेकिन क्या होता है कि उसकी पेटियां आपकी खराब होती है, जिस कारण से दुकानदार नहीं मानता है। अगर आपकी पेटियां जो आपका उसके ऊपर से प्रॉपर जो टाइल कवर होती है, जिस गत्ते में, जिस कवर में, वो अगर ढंग से फटी हुई होती है तो दोस्तों ऐसे में दुकानदार टाइल लेने से नहीं मानता है। और काफी टाइलें अगर अच्छी कंडीशन में है, अच्छे से कवर है, तो टाइल ले लेता है वापस। अब अगला पॉइंट इसमें आ जाता है कि अब मटेरियल लेते टाइम जब भी आप अपना टाइल पसंद कर ली, बहुत बार क्या करते हैं लोग, टाइल पसंद कर ली, दुकानदार को बता दें कि हमें ये टाइल चाहिए और इतनी क्वांटिटी में चाहिए, इतनी पेटियां चाहिए, और मगर उसके बाद हम घर आ जाते हैं और उसके बाद जो वो दुकानदार टाइल को लोड करके घर भेज देता है तो हमें पता लगता है कि उसमें से 30 पेटी 40 पेटी टूटी हुई टाइलें निकली हैं, जिसकी एजेस टूटी हुई है या किसी कोई टाइल बीच से टूटी हुई है। ऐसे में बहुत दिक्कत आती है। टाइलें दोस्तों टूटे आना कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 पेटी टूटी आती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। टाइलें टूट जाती है काफी बार ट्रांसपोर्ट में। तो दोस्तों इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन
उससे ज़्यादा ही टाइलें अगर टूटी हुई 10 पेटी 15 पेटी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। काफ़ी बार एक लॉट में आपको आधी टाइलें टूटी हुई निकल सकती हैं। इसलिए दोस्तों जब भी आप टाइलें ले रहे हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट रहिए जब भी आपका टाइल लोड हो रही है। इसमें क्या होगा बेनिफिट का आप देख सकते हैं कि सही टाइलें आपकी जा रही हैं और वहाँ पे आप चेक करिए कि बीच में से एक आध पेटी निकाल करके कि कोई पेटी में आपका टाइल टूटी हुई तो नहीं जा रही है। काफ़ी टाइलों की आवाज़ से पता लग जाता है कि टाइलें आपकी टूटी है या ठीक है। एक दो टाइलें की पेटी निकाल के आप फाड़ करके देख सकते हैं पेटी को कि टाइलें ठीक ही जा रही है नहीं जा रही हैं। इससे आपको सिक्योर हो जाएंगे और आपको सही टाइलें आपके घर तक पहुंचेगी। काफ़ी बार आपके घर तक टाइल पहुंच जाती है और आपको जब पता लगता है कि टूटी हुई टाइल है और फिर दुकानदार से जब बहस करते हैं तो दुकानदार आपको टाइल वापस नहीं लेगा। वो बोलेगा मैंने तो सही टाइलें भेजी थी, ये ट्रांसपोर्ट में टूटी है, ट्रांसपोर्ट में टूटने का हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। तो ये दोस्तों इस बात का भी जरूर मान लीजिए कि बहुत सारी टाइलों में 2 या 3 पेटियां आपकी टूटी हुई आ भी गई, तो ऐसे में उन टाइलों को कभी फेंको मत दोस्तों। ऐसे में क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग जो टाइलें आ जाती हैं टूटी हुई उनको फेंक देते हैं उस टाइम पे, और बाद में क्या होता है कि जब टाइलें आपकी कट पीस लगनी है तो वहां पे नई टाइलों को काट के लगाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे में आप उन टाइलों को यूज़ कर सकते हैं और उन टाइलों को दोस्तों आप चाहें तो स्कार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि टूटी हुई टाइलें अगर बाई चांस 2 या 3 पेटी आपके पास पहुंच भी जाती है तो उन टाइलों को आप यूज़ कर सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें, तो टाइलों को फेंकना नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब दोस्तों बात हो जाती है कि जब भी आप टाइल लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो टाइलें हैं वो एक लॉट की टाइलें हो। काफ़ी बार डिज़ाइन सेम होने के बावजूद टाइलें एक लॉट की नहीं होती है और डिज़ाइन में आपका फ़र्क हल्का फुल्का मिल जाता है, चमक में साइन में फ़र्क मिल जाता है। ऐसे में जब वो सेम डिज़ाइन की टाइलें आपके घर में लगती हैं मगर वो अलग अलग लॉट की हो तो उसमें हल्का सा फ़र्क भी काफ़ी ज़्यादा गंदा और काफ़ी ज़्यादा भद्दा लगता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और जब भी टाइलें ले रहे हैं तो ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखिए कि जिस शॉप से आप ले रहे हैं उसके पास कितना सारा स्टॉक में मटेरियल है, कितना सारा, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि टाइलें कुछ कम पड़ जाती हैं तो दोस्तों आपको अलग से टाइलें दोबारा से लानी पड़ती हैं, और अगर वो टाइलें स्टॉक में है तो आपको वो टाइलें मिल जाएंगी। अगर दूसरी दुकान से ले जाएंगे जल्दी वो टाइल नहीं मिलेगी यार दोस्तों आपको। अगर वो टाइलें आपको वहाँ मिल जाती हैं तो आपको सही टाइलें और सही डिज़ाइन की टाइलें आपको तुरंत वहाँ से मिल जाएंगी। तो इसलिए स्टॉक है कि नहीं है ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें आप। अब दोस्तों बात आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप टाइल ले रहे हो, टाइल लेने के बाद लगवाना शुरू करवाने वाले हो, ऐसे में आप लेबर हायर करते हो या कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हो टाइल लगाने वाला, तो ऐसे में आप रेट कंपेयर करते हो। रेट कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये कि एक सही रेट में आप अपना काम दे सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग या ठेकेदार आपका टाइल लगाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेट मांगते हैं। तो ऐसे में सही जगह पे सही रेट का कंपेयर कर लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ही जो कम रेट ले रहा है उससे काम करवाइए, बिल्कुल भी नहीं। आप जब भी आप चेक कर रहे हैं कि रेट, तो ऐसे में बहुत बार होता है कि आपके पास ऐसे ठेकेदार भी आएंगे जो आपको बहुत कम रेट बताएंगे और उसमें आपसे कम लेने की कोशिश करेंगे, मगर ये यहाँ भी आपको नुकसान है। अगर उस ठेकेदार को या उस लेबर को आपका काम करने का अंदाजा नहीं होगा, काम करने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका मटेरियल वेस्टेज बहुत ज़्यादा जाएगा, टाइल टूटेंगी बहुत ज़्यादा, वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी और काम भी आपका सही नहीं होगा। जो टाइलें लगेंगी वो एक तरह से सही लाइनिंग में, सही लेवल में, कोई टाइल ऊपर कोई टाइल नीचे लगेगी और ये भी दिक्कत हो सकती है। और ऐसे में जब आपका वेस्टेज होगी या तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। और ऐसे में होता है कि अगर ठेकेदार ने कम पैसे में लिया है तो जाहिर सी बात है कि काम को बीच में मिड में आते आते या काम के एंड में आते आते उसको कॉस्ट बियर नहीं कर पाएगा, मतलब कि उसको अपने कॉस्ट से बाहर जाने लग जाएगा। मान लीजिए कि कॉस्ट आपको लगने वाली है 50,000 और वो 30,000 में लेता है और तो उसको अपने जेब से वो 10,000 तो नहीं भरेगा, तो इसलिए वो क्या करेगा कि बीच में काम छोड़ के भाग जाएगा। अगर वो बीच में काम छोड़ के भाग जाता है तो ऐसे में क्या होगा कि आप जब दूसरे ठेकेदार को, दूसरे लेबर को पकड़ेंगे तो वो और हाई रेट में आपसे काम लेगा, दुगने तिगुने रेट में काम लेगा और आपकी मजबूरी है उस टाइम पे कि आप वो काम करवाओगे। तो दोस्तों इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपका जो ठेकेदार है वो सही एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप 2-4 काम उसके देख लीजिए, अगर आस पड़ोस में उसने काम किया है तो उसके काम देख लीजिए कि सही काम उसने किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी टाइल लेने के टाइम पे, आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आपको बात इंपॉर्टेंट लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों नए हमारे चैनल पर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, लाल बटन दबा के क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब जरूर कर दो। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इस तरह की वीडियो स्टडी करके आप तक लाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो देखते रहिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। इसका बेनिफिट है, इस तरह जो भी वीडियो जैसे मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं हम ऐसी और नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जल्दी मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो में।